नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा का मतदान होने जा रहा है, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को। और हम निकले हैं पूरे राजस्थान भर की जनता का मूड जानने के लिए कि वे इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी के लिए ज़्यादा समर्थन देने जा रहे हैं। आज हम आपको लिए चल रहे हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का पलड़ा पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में लगभग बराबर सा रहा है। यहाँ पर पिछली बार महंत बालकनाथ सांसद थे, जिन्हें बाद में विधानसभा चुनाव लड़वाकर विधानसभा में भेज दिया गया। और अब यहाँ पर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने युवा ललित यादव को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। तो आइए चलते हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र में और जानते हैं यहाँ की जनता का मूड। जनता का मूड जानते हुए हम पहुंचे हैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ मुख्यालय पर, जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मांगेलाल मीणा चुने गए थे क्योंकि सुरक्षित सीट है। अब यहां की जनता का क्या मूड है, बात कर लेते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, एक ज्वेलर की दुकान पे है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? ताराचंद सोनी। अच्छा ताराचंद जी, एक चीज़ बताइए, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ से फिर से कांग्रेस जिताया आप लोगों ने, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे विधानसभा में। अब लोकसभा चुनाव आ गए तो यहाँ की जनता का मूड क्या नज़र आ रहा है आपको, लोगों के मत क्या नज़र आ रहा है? देखो जी, ऐसी बात है, या तो बीजेपी है। अच्छा, एक ही मोदी है यहाँ तो। अच्छा एक ही मोदी है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं वोट डालने तो कुछ मुद्दे होते हैं या कुछ नेता अच्छा होता है या पिछले का कार्यकाल देखा जाता है, तो इस समय यहाँ के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? जसवंत यादव थे ना, वो बेचारे मैंने आया करते थे, उन्होंने 1-2 गाड़ी भी रुकवाई थी यहाँ। अच्छा, हाँ, और भी काम करवाए थे। विकास के लिए ऐसी क्या जरूरत है जो पिछले 5 साल में यहाँ के सांसद महंत बालकनाथ भी नहीं करवा पाए? देखो, मूलभूत आवश्यकता तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, और विकास तो कुछ हुआ ही नहीं राजगढ़ में, लगा लो कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो फिर क्यों हम जब वोट डालने जाते हैं तो उस चीज़ का विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं होता कि जब डेवलपमेंट ही नहीं होता तो काहे के वोट? अजी, विरोध तो होता ही है। हाँ, विरोध तो होता ही है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि देश में इस तरह नेतृत्व किस तरह का चाहिए, राहुल गांधी जैसा है नरेंद्र मोदी जैसा? ना, नरेंद्र मोदी जैसा लहर तो नरेंद्र मोदी जैसी चल रही सब, और लहर के हिसाब से वोट मिलेंगे सबको। अच्छा, हाँ जी, तो इसका मतलब है कि भूपेंद्र जी यादव निकल जाएंगे यूँ आपके? तो निकल जाएंगे। बीजेपी और सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब 4 जून को 400 पार, तो 400 पार हो जाएगी इस बार? देखो, अपन क्या है, राष्ट्रीय स्तर की बात तो कर नहीं रहे, अपन तो अलवर स्तर की बात कर रहे हैं। अलवर सीट निकल जाएगी कुल मिला के बात ही। हाँ, आराम से अलवर सीट निकल जाएगी। भैया, नाम क्या है आपका? नरेश रावत नाम। नरेश भाई, वोट डालते हो? हाँ सर, डालते ना। अरे क्या बात। तो एक चीज़ बताओ, अपनी सोच के अनुसार डालते हो या कोई गांव में जो मुखिया होता है या कोई दादा आ जाता है कि इसको डालना है उसको डाल देते हैं? नहीं सर, अपने हिसाब से डालते हैं, जो विकास कराता है उसी को वोट देते हैं। तो क्या लगता है, पिछली बार डाला था आपने, पिछले लोकसभा चुनाव में डाला था ना। अच्छा, तो अब क्या लगता है? अब तो सांसद जो पहले थे आपके बालकनाथ जी, वो तो विधानसभा चले गए, और जो भूपेंद्र यादव है उनको भाजपा ने किया है, ललित यादव को कांग्रेस ने खड़ा किया है। तो क्या लगता है आपको, इस बार जनता का मूड क्या नजर है, युवाओं का मूड क्या नजर आ रहा है? जी सर, देखो, वोट मिलता है विकास को, जैसे विकास कराएगा उसी को वोट देंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, वोट उसी को मिलेगा जो मतलब काम करेगा, सबकी नज़र में दिखेगा हाँ भाई विकास करा रहा है, उसी को। पिछले 5 साल में हुआ है विकास, हुआ है? हाँ सर, हुआ है विकास तो, पर ये कि लेकिन अब फिर भी अभी समस्या है, जैसे पानी की समस्या है, काफ़ी समस्याएं हैं हमारे यहाँ पर अभी, तो वो अभी मतलब हुआ नहीं है विकास इतने ढंग से, लेकिन फिर भी है, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है हम, लेकिन वोट उसी को देंगे जो हमारा विकास करेगा। क्या लगता है आपको, दोनों में से कौन ज़्यादा विकास करवा सकता है? सर, विकास तो देखो बीजेपी ने कराया है यहाँ पर, अच्छा कराया है फिर भी, लेकिन ये है अब मतलब हम थोड़ा सोच के वोट देंगे मतलब। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। आप भी डालते हो, वोट डालते हो? तो क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में युवाओं के लिए रोजगार के कितने यहाँ पे अवसर पैदा हुए हैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में? नहीं, बहुत सारे युवाओं को मौका मिल रहा है, वैसे तो कोई बात नहीं, जो मेहनत करेगा वो तो होगा ही। देखो, घर बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, सरकार भी क्या कर सकती है इसमें, मेहनत तो करनी पड़ेगी सबको। और विकास की बात करें तो जैसे देखो, सबसे मेन दिक्कत होती है कि गांव में लोग बागों को पानी की सबसे मेन दिक्कत,
इसमें ये होता है कि कहीं कुछ परसेंट सॉल्व होता है, मतलब पूरा 100% तो नहीं बोल सकते, कुछ परसेंट सॉल्व होती है प्रॉब्लम। बाबा कहाँ के रहने वाले हो? यहीं राजगढ़ के। राजगढ़ के। बहुत सारे चुनाव देख लिए होंगे, गोलमा देवी को भी देख लिया, जोई लाल जी को भी देख लिया, अब इनको भी देख रहे हो, सांसद भी बहुत सारे देख लिए, बौर जितेंद्र जी भी देख लिए, करण सिंह जी भी देख लिए, चांदनाथ जी भी देख लिए, बालकनाथ जी भी देख लिए। क्या लगता है विकास हुआ, कोई विकास हुआ? राजगढ़ में तो काहे भी ना हो साहब, कुछ भी ना हो। राजगढ़ में तो पानी ना पी पाकू, मर रहा है पैसा। 2 दिन में 1 दिन आवे, जो भी 15 मिनट काम आवे है। हाँ, और तो कहीं हमको तो यही चाहिए, खाना पीना जल तो चाहिए, आग लगो और काम के माथे तो होचा मत। तो पानी नहीं मिल रहा राजगढ़ को। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की कि राजगढ़ में पानी की नहीं है। क्या लगता है आपको, इस बार 400 पार है क्या? 400 पार। क्यों लगता है? ये राम मंदिर बन गया इसलिए? मोदी का काम को देखकर 400 पार है। अच्छा। हाँ, काम हो रहा है बढ़िया, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। जैसा अभी इन्होंने कहा कि पानी की समस्या है बड़ी, तो जो पिछले अगर सांसद को नाम लूँ मैं कि चांदनाथ जी, करण सिंह जी, भौर जितेंद्र जी, बालकनाथ जी, पानी है ही नहीं, जमीन में पानी नहीं है तो आएगा कहाँ से? कोई परियोजना जैसे अब तो ERCP की उसकी ERC की तो वो ठीक है, अगर वो लाए भूपेंद्र यादव कह गया मीटिंग में, कहा उसने कि मैं पानी की समस्या दूर करूंगा सबसे पहले। कैसे कैसे करेंगे? अब वो उसी से जो भूपेंद्र यादव भाजपा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भी है, वो उनसे वादा करके गए, तो भाई जी क्या कह के गए? मतलब इतना विश्वास क्यों है कि पानी आ जाए? देखिए सक्षम है, सक्षम व्यक्ति है। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जितने भी अलवर से सांसद रहे उन सब में सबसे सक्षम आदमी है। एक मोदी जी ने एक अच्छे नेतृत्व को दिया है, अच्छी उससे दिया है। राजस्थान से कोई अगर मिनिस्ट्री में आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाता है, तो उसमें भूपेंद्र यादव का नाम रहेगा। आप भी मानते हैं इस चीज़। अगर केंद्र में हमारे यहाँ का कोई मंत्री बन जाता है, मंत्रिपरिषद में अच्छे वजन से रहता है, तो कोई बड़ी परियोजना आ जाए अलवर के लिए, तो साहब फायदा किसको है? हम लोगों को ही है, लोकल कोई। क्या लगता है वर्तमान परिदृश्य में, क्या लगता है आपको कि भूपेंद्र यादव का पक्ष मजबूत है या ललित यादव? लगता है सब भूपेंद्र यादव जीतेगा सब। और लोग बात खुद ही कह रहे हैं कि आगे अगर अलवर की तरक्की करानी है, बढ़ोतरी देनी है, तो भूपेंद्र यादव। पूरे राजस्थान का क्या लग रहा है? पूरे राजस्थान में हमें तो सब भाजपा लगता है। बहन जी राम राम, नाम क्या है आपका? प्रेम। अच्छा प्रेम भाई, वोट डालने जाते हो आप? हाँ। अच्छा, इस बार भी डालने जाओगे? हाँ। तो क्या लगता है आपको कि जो बाबा बालकनाथ है उसने विकास कार्य कराया आपके गांव में? हम तो वही को देंगे। हैं? वही को देंगे हम तो, फूल में। किनको? फूल में। अच्छा फूल में दोगे, क्यों, ऐसी क्या बात है फूल में? अब हम तो वही कहा, मुझे वही में देवा शुरू से। नाम क्या है आपका? नाम है सर रजत चौधरी। रजत कहाँ के रहने वाले हो? पूनखर ग्राम है। तो यही लोकसभा क्षेत्र है। तो क्या लगता है यार, इस बार भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव का मैच हो रहा है, तो इस मैच में कौन जीतने वाला है? क्या लगता है, जनता का मूड क्या लग रहा है? अभी जनता ना अपना मूड ओपन कर ही नहीं रही है। हाँ। जनता चाह रही है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। तो क्या लगता है, अगर दोनों में से जो भी जीत गया, ललित यादव या भूपेंद्र यादव, वो इस क्षेत्र पे ध्यान देंगे? अब की बार तो कह तो यही रहे हैं कि दोनों का एजेंडा भी यही है कि इस बार हम पूरे क्षेत्र पे ध्यान देंगे, विकास की गंगा बहा देंगे। पर देखते हो तो इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा, जीतने के बाद ही। यहाँ वास्तव में गंगा आनी चाहिए, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या है। आप भी मानते हैं पानी की बड़ी समस्या है? पानी की सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की, हाँ। क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीनें बहुत अच्छी है, लेकिन पानी की समस्या की वजह से पानी का जलस्तर बहुत कम है। हाँ। हालांकि सरकारें दावा तो कर रही हैं, लेकिन सर लग नहीं रहा है कि अभी कुछ सालों में ये हो सकता है। बाकी उम्मीद है अब इस गवर्नमेंट। देश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन, किसको देखना चाहोगे आप? अब वो तो सर जो है वो ठीक ही है फिलहाल देखते हुए, तो वर्तमान में जो है। ये लोग ये कहते हैं कि साहब राम मंदिर बना दिया तो अब 400 पार हो जाएंगे। हाँ सर, वो तो जनता का मूड है। हम वही जाने निकले, जनता का मूड ही जाने निकले, जैसा आपने कहा। तो क्या जनता का मूड क्या लग रहा है? अलवर में तो जो लोकसभा पे सर देखो तो बराबर की टक्कर है। बाकी जनता का मूड है 400 पार का, तो देख तो ऐसा तो मैं तो नहीं कर सकता कि 400 पार हो सकती है। बाकी थोड़ा है रुझान लोगों का अब की बार बीजेपी की तरफ। ये एक आइसक्रीम वाले भैया हैं। भैया राम राम, नाम क्या है आपका? योगेश योगेश भाई जी, एक चीज़ बताओ, इस पिछले 5 सालों में केंद्र की तरफ से यहाँ पर कितनी योजनाएं आई होंगी रोजगार की? काफ़ी आई, जैसे गैस सिलेंडर, बिजली और मतलब पेंसिल वगैरह सब चीज़। पानी वानी आया इधर? पानी ना आया हो, जो जरूरत थी वही नहीं आया। नहीं आया। और युवा, नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम हरिमोहन सैनी है। सैनी जी, क्या लगता है आपको? देखो युवा हो, अलग सोच रखते हो दूसरे लोगों से, युवाओं के लिए रोजगार के कितने साधन इस क्षेत्र में आए होंगे पिछले 5 साल? तो यहाँ पर राजगढ़ अलवर क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में रोजगार के कोई साधन नहीं आए हैं 10 साल में।
और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि इनसे बात करते हैं। भाई नाम क्या है आपका? ललित मोहन सैनी। ललित भाई जी क्या लगता है इस बार आपको? क्या लगता है मतलब इस बार किसकी सरकार केंद्र में? बीजेपी पक्का? कारण क्या मानते हो? कारण देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है और क्या चाहिए। 10 सालों में केंद्र की तरफ से कितनी योजनाएं यहाँ के लिए आई होंगी? राजगढ़ के लिए, राजगढ़ में जो भी केंद्र की योजनाएं चलती हैं वो सारी योजनाओं का वो मिलता है राजगढ़ में। और सभी को मिलता है, सभी का राजगढ़ में सभी जैसे गांव में ग्रामीणों में जितने भी वो होता है सब में मिलता है उनका। हाँ, मतलब संतुष्ट हो आप लोग? सारी योजनाओं का हाँ पालन मिलता है। और लेकिन इस बार अगर आप कहते हैं कि साहब भाजपा अच्छा काम करिए, केंद्र अच्छा काम करिए, तो इस बार जो विधानसभा चुनाव उन्होंने फिर आप लोगों ने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ वालों ने कांग्रेस को ही जिताया। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मीनावटी वो रहता है, एससी का इधर रहता है, तो इसलिए ज़्यादा प्रभाव रहता है यहाँ पे कांग्रेस का। लेकिन वोटर वैसे भी ज़्यादा मिले थे, पिछले साल से भी बनिस्पत बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले थे। चलिए ये तो सुरक्षित सीट है विधानसभा में, लेकिन मैं एक चीज़ सामान्य पूछना चाहता हूँ कि क्या राजनीति में जातिवाद, समाजवाद ये होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। काम को वोट मिलना चाहिए और काम को ही वोट मिलता है। बाबू जी क्या नाम है आपका? सत्यनारायण विजय। विजय साहब एक चीज़ बताओ, इस बार किसकी विजय? बीजेपी की। बीजेपी की कारण क्या मानते हो? कारण ये मोदी जी को वोट बनेंगे इस वजह से। तो अभी तो पिछले वाले विधानसभा में तो आपने कांग्रेस को विजय दे दी। विधानसभा की तो नहीं, विधानसभा में भी हम लोग दिए थे। बाकी सवाल है कि यहाँ कांग्रेस रिजर्व सीट है ना ये, इस वजह से कांग्रेस का बहुमत ज्यादा है। अभी समीकरण बदला गया ना, इसका इधर का इधर होगा, फिर देखना बीजेपी आएगी। चलिए ये राजगढ़ की जनता, एक सेकंड, हम तो पानी की बड़ी किल्लत है तो हाँ, वे लोग तो जब पानी के लिए बहुत दुख। ये पिछले 5 सालों में हुई कि कई सालों से? नहीं, 5 साल से ज्यादा कित आई थी, पिछले 5 साल से। एनसीआर की नई लाइन डाल दी और ऐसी डाल दी लाइन ऑन दी ऊपर नीचे, जो पानी का प्रेशर ही नहीं बढ़ता है, पानी नहीं आता है। तो किससे अपेक्षा रखते हो कि ये पानी की समस्या राज्य सरकार ठीक करेगी, केंद्र सरकार का जो ध्यान देगी वही कर देगा इस बात को। हमारे चैनल के माध्यम से इन सभी की परेशानी को हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने रखना चाहेंगे कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की जो पानी की समस्या है उसके बारे में कुछ योजनाएं बनाएं। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये राजगढ़ की जनता का मूड उस दिन का माना जाएगा जब वो जाकर ईवीएम में बटन दबाएंगे, क्योंकि जनता का मूड है। आज अभी क्या है, कुछ पल में क्या होगा और फिर जब वोट डालने जाएंगे उस दिन क्या होगा। तो हम और दूसरे लोकसभा क्षेत्र के इस किसी विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं अलवर के में और जानते हैं कि वहाँ की जनता क्या सोचती है। आइए चलते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जनता का मूड जानते हुए हम पहुँचे हैं अलवर, क्योंकि हम जान रहे हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र की जनता का मूड। और इस समय हम हैं घंटाघर इलाके में और जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोचती है कि इन चुनावों में क्या रहने वाला है। भाई नाम क्या है आपका? आकाश। आकाश यहाँ के ही हो? जी। चुनाव में वोट डालते हो? जी बिल्कुल डालते हैं। अच्छा, क्या सोच के वोट डालते हो? मतलब क्या चीज़ देखते हो कि अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए या जिसने विकास करवाया वो हो, क्या सोचते हो? देश का विकास होना चाहिए। देश का विकास जी। क्या लगता है इस समय देश का विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और अलवर का? वो विकास नहीं हो पाया, अलवर का होना चाहिए था। तो अभी जैसे भाजपा ने भूपेंद्र यादव को खड़ा किया है और कांग्रेस ने ललित यादव को, तो आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा विकास कर पाएगा? दीदी सर, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ना वोट मिले देश से प्रधानमंत्री जी। तो अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी को वोट डाले जाएंगे। भाई साहब है, भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। यहाँ अलवर के ही हो आप? हाँ, स्कीम एक के रहने वाला। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे उसमें किसका पलड़ा यहाँ पे ज़्यादा भारी मानते हो आप? भाई अब ये तो रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। अभी फिर भी जैसे माहौल तो बन जाता है ना। माहौल तो बीजेपी का ही बन रहा है। बीजेपी। अच्छा एक चीज़ बताओ, पिछले 5 सालों में जब बालकनाथ सांसद थे, उससे पहले कांग्रेस के सांसद थे करण जी और चांदना जी, फिर भौर जितेंद्र जी, तो क्या लगा आपको कितना विकास हुआ होगा इन 10 सालों में? विकास तो कोई खास नहीं हुआ है। पानी की समस्या आज भी है। 4-4 दिन में पानी आ रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। सबसे मेन समस्या तो पानी की है। पानी की है। जब लोगों को पीने का पानी की समस्या मुहैया नहीं हो सकती तो और तो सब बेकार हैं। ये पानी की समस्या के बड़ी है इस अलवर जिले में, जैसे हमने बताया राजगढ़ में भी थी। नाम क्या हुआ आपका? अक्षय भोजवानी। अक्षय, क्या लगता है इस बार की यूथ हो आप, तो यूथ के मन में क्या चल रहा है? बीजेपी जाएगी अलवर शहर में के अंदर। तो ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है बीजेपी करेगी जो कुछ करेगी। जैसे अभी कहा, आपके सामने कहा कि पानी की समस्या है। हर जगह है, सब जगह पानी की समस्या पूरे राजस्थान में है।
नहीं, पूरे राजस्थान में, लेकिन समस्या का समाधान तो कुछ नहीं निकला। होएगा, अभी पार्टी आएगी उसके बाद ही तो होएगा समस्या समाधान। पार्टी तो आपके सांसद तो 5 साल में भी थे। हाँ तो दोबारा आएगी उसके बाद होएगा, दोबारा आएगा। तो फिर दोबारा भी ऐसे ही कहते हैं? ऐसे नहीं होएगा ना, अब की बार दिखाएंगे करके। अच्छा हाँ 5 साल इनको भी दो, 20 साल उनको भी दी, 5 साल 10 साल इनको भी दो। चलिए, इनका मानना है कि 5 साल इनको भी दो। और है यहाँ पर एक बड़ी सी दुकान है, मिठाई विठाई की भी दुकान है, नमकीन की भी है। एक बाबूजी है, इनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? रामोदर। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप यहाँ के ही अलवर के बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, आपने बहुत सारे राजनेताओं को देखा होगा, वोट मांगने भी आते होंगे, उनकी बातों में कितनी सच्चाई होती है? अब पानी बिजली का लाइट का इसका कम है। पानी तो जो बोल रहे थे कि बाहर से आएगा पानी, अभी तक नहीं आया। सारी कॉलोनी में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक सीधा सीधा प्रश्न करता हूँ, देश का प्रधानमंत्री किस तरह का होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा, राहुल गांधी जैसा? मोदी साहब सबसे बढ़िया काम क्या लगता है नरेंद्र मोदी का? रोड का वगैरह का इनका सबका बढ़िया है। अच्छा यूँ कहते हैं कि साहब 400 पार हो जाएगी इस बार। बिल्कुल होगी। इसका कारण क्या मानते हो? कारण क्या है, इनका काम बढ़िया है, विदेश तक बढ़िया है। अच्छा, इंडिया में बढ़िया है। लोग ये कहते हैं कि वो राम मंदिर बन गया इसलिए। ना मंदिर का नहीं है, सारी जगह बढ़िया है इसका काम। और अलवर का विकास कितना होगा पिछले 5 सालों में, 10 सालों में? भाई अब तो नगर निगम बन गया तो होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। डबल अभी तक हुआ है? अभी थोड़ी बहुत तो दिख रही है, बाकी इतना नहीं हुआ जितना बोल रहे हैं ना, उतना नहीं हुआ। क्या लगता है फिर जो 4 जून को रिजल्ट आएगा तो अलवर में क्या लगता है? बीजेपी का आएगा। बीजेपी। बाबू जी एक चीज़ बताइए, आप तो हैं, सब सारी चीज़ जानते हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे ना, क्या लगता है कि देश में जब जातिवाद धर्म के नाम पर वोट डाले जाए, ये सही है या विकास के नाम? बिल्कुल विकास के नाम पर वोट डालना चाहिए, जाति धर्म के नाम से वोट नहीं डालना चाहिए। क्या लगता है इस समय कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज़ से ज़्यादा ऊपर उठ सकता है? मोदी जी। मोदी जी है, जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करेंगे वो। बिल्कुल सही करते हैं। अच्छा, इस अलवर के आपने कई साल हो गए होंगे, यहाँ के रहने वाले आप? यहीं के रहने वाले। कितना विकास देखा है आपने पिछले 10 सालों में? सांसद टू सांसद यदि कंपेयर करें तो चांदनाथ जी, भंवर जितेंद्र जी, करण सिंह जी और बालकनाथ जी, इनके कार्यकाल में यदि कंपेयर करें तो सबसे अच्छा कार्यकाल किसका? सबसे अच्छा कार्य भंवर जितेंद्र जी ने करवाया। अब क्या लगता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं भूपेंद्र जी से उम्मीद है कि ये अच्छा कार्य कराएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे तो मार्जिन ज़्यादा रहेगा पिछली बार से या कम रहेगा? बहुत अच्छा मार्जिन रहेगा। बहुत अच्छा मार्जिन। धन्यवाद, चलिए आपका बहुत शुक्रिया। एक और भाई साहब है, भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोहितास कुमार है जी। रोहितास, यहाँ के रहने वाला हो? हाँ, अलवर का ही रहने वाला। तो क्या लगता है यहाँ पे जितना विकास हुआ है या युवाओं के लिए जो रोजगार के साधन है, ये तो एनसीआर में भी आता है, इससे कुछ इससे एनसीआर में भी आता है, इसलिए डेवलपमेंट को मान के चले एनसीआर का भी, लेकिन यहाँ प्रॉपर अलवर का कितना हुआ होगा, औद्योगिक विकास कितना होगा? देखो जी, अलवर का तो ये है, अलवर तो बहुत पीछे चला हुआ है। हाँ हाँ। रोजगार तो ही नहीं। सबसे मेन समस्या तो यहाँ पे पानी की इतनी है ना, आज हर वार्ड में जाके देखो पानी की समस्या है। कम से कम ना तो आज 10-15 साल हो गए पानी के लिए, तो कोई भी जीते कोई भी हारे, पानी की समस्या सॉल्व नहीं हुई है अभी तक। हाँ 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 हाँ। तो ये पानी की समस्या क्या है, ऐसे घर घर सब ऐसे ही जाते हैं पानी? ये तो ऐसे तो मार्केट है, यहाँ पे तो मंगाते ही हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मोहल्ले में जाके देखो 1-1 किलोमीटर पैदल होके आते हैं पानी लेके। अच्छा, तो टैंकर आते हैं वहाँ पे ऐसे? टैंकर कोई नहीं आता। अच्छा, क्यों? नल से आता है वो भी 4-4 दिन आता है, वो भी दूर दूर से भर के लाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये पानी की बड़ी समस्या है, ऐसा ये बोल रहे हैं। हम यहाँ पर और लोगों से बात कर लेंगे। इस दुकान पे कुछ छाछ दूध खरीदने आए हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सुबह सुबह आते हैं। वैसा नाम क्या है आपका? भगवान सैनी। भगवान जी एक चीज़ बताओ, आप वोट डालने जाओगे अभी, ठीक है, दिमाग में क्या क्या इशू होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ लेके जाते हो कि यार ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है? जो भी दबाओ, हमें उससे नहीं है कि आप कमल दबाओ या बीएसपी को दो, किसी को भी दो, आपको दो, किसी को भी दो, लेकिन इशू क्या होता है, मतलब क्या सोच के जाते हो आप लोग? विकास को सोच के। हर व्यक्ति कहता विकास को है, लेकिन क्या उतना विकास होता है जितना सोच के जाते हैं? नहीं होता तो है यार, गवर्नमेंटों में होता तो है। क्या लगता है पिछले 10 सालों में हुआ है अलवर का विकास, हुआ है? नहीं खैर, सड़कें वगैरह तो सही है। सही है। तो किस चीज़ की जरूरत सबसे ज़्यादा महसूस होती है आप? युवाओं को तो बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या वो दूर हुई इन 10 सालों में? नहीं, बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन विकास को देखते हैं यहाँ। भैया नाम क्या है आपका? अनूप। अनूप, आप युवा हो, अभी ये भाई साहब बात कर रहे थे कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं उपलब्ध हो रहे, क्या लगता है इसके लिए दोषी कौन है? मेन जो समस्या अलवर की है ना, एक तो है वाटर, पानी है लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। आप देखोगे कहीं भी जाओ, कहीं ज़्यादा पानी आ रहा है, कहीं कम पानी आ रहा है। कोई कहने वाला, कोई करने वाला, कोई एक्शन लेने वाला ही नहीं है।
सबसे बड़ी मेन मुद्दी है। देखो पिछले 5 साल में जो सांसद थे वो उनकी ही केंद्र में सरकार थी। क्या आपको लगता है कि अब तो विकास होना चाहिए, रोजगार होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखो पहले तो हम कह सकते हैं चलो सेंट्रल में अलग है और राजस्थान में अलग है, तो हम कहते हैं कि फंडिंग नहीं मिलती है, कोई भी इशू था, लेकिन अब दोनों साइड सेम है। इसका मतलब ये है कि विकास अब डबल स्पीड से होना चाहिए। आप देखो यूपी में कितना तगड़ा विकास हो रहा है, अगर हम और स्टेट्स की बात करें, लेकिन राजस्थान में कोई विकास ही नहीं। ना आप अच्छी कंपनी देख लो, ना आप प्रॉपर साफ़ सफाई देख लो, मतलब हर चीज़ में हम पीछे हैं, ये मान के चलो। अब जो 4 जून को जो रिजल्ट निकलने वाला है संभावित, वो अलवर का क्या मान के चले? एज ए युवा आप क्योंकि बात करते होंगे, पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे, परिदृश्य को समझते भी होंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है रिजल्ट क्या रहने वाला है अलवर का, अलवर लोकसभा क्षेत्र में? रिजल्ट मेनली बीजेपी होगी आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि इस समय तो लहर मोदी की है और हम और किसी की बात नहीं करेंगे। कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं खड़ा हो रहा, मेन बीजेपी है, दैट्स ऑल। हम यही कह रहे थे। एक और भाई साहब इनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है आपका? अनिल शर्मा। शर्मा जी एक चीज़ बताइए, अभी बहुत सारे लोगों से हमने बात की, सबने कहा कि इन चुनाव में प्रत्याशी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोदी को वोट देंगे वो, क्या आपके मन में भी ये है? देखो मोदी तो है ही देश के लिए, लेकिन प्रत्याशी भी बहुत अहम रखता है। कि भूपेंद्र जी हैं, पहले से केंद्रीय मंत्री हैं और कुछ न कुछ विकास करेंगे अलवर के बारे में। आपको लगता है कि वो जीतने के बाद, ये कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ हमने बात की कि वो बाहरी हैं, तो बाहरी होने के बाद फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हैं। तो ऐसा इनका सोचने वालों गलत सोच है कि बाहर का व्यक्ति है, शहर का रहने वाला ही कुछ नहीं करता, तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी सरकार बनेगी। चलिए इनके हिसाब से मोदी सरकार बनेगी। एक और है भाई साहब, नाम क्या है आपका? विशाल शर्मा। क्या काम करते हो शर्मा जी आप? मैं सहेली साड़ी पर, सहेली साड़ी सेंटर पर काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हो आप ना। तो क्या लगता है रोजगार के जो साधन होंगे या हैं वो सफिशिएंट है आपके हिसाब से? सफिशिएंट है। तो फिर क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार भाजपा की। मतलब फिर से भाजपा की सरकार? कारण क्या है, कारण मुद्दे क्या मानते हो इस चीज़? कारण साहब यही है, जो देश में हो रहा है वो भाजपा सरकार ही कर रही है सब कुछ। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत विकास किया है हमारे देश के लिए। एक और युवा है, भैया नाम क्या है आपका? अमित जैन। अमित क्या काम करते हो अमित? सर मेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है यहीं पंसारी यार बहुत सारे लोग आते होंगे आपकी दुकान पे ना, दिन भर में दो बात भी होती होगी पॉलिटिक्स, आप पूछते होंगे क्या हवा चल रही, आपको क्या लगता है क्या हवा चल रही है? सर सरकार तो भाजपा की ही आएगी, क्योंकि जो मोदी जी हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरा कोई नेता उनके समक्ष है भी नहीं उनके जितना काम करने योग्य है, तो सर सरकार तो भाजपा की ही उम्मीद है। भाजपा की उम्मीद है। आपको लगता है कि अगर भूपेंद्र यादव जीत गए तो विकास हो पाएगा यहाँ का? सर विकास की कोशिश तो सर हर कोई ही करता है, अब सर ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बाकी विकास तो भूपेंद्र यादव जी करेंगे ऐसी आशा है हमें। हाँ जी। चलिए, प्रत्याशी तो यहाँ के भी रहते हैं ना, करण सिंह जी, भंवर जितेंद्र जी, उन्होंने कितना कराया? भंवर ने तो खूब कराया है। अच्छा, भंवर ने तो खूब कराया है प्रत्यक्ष में। ये पुल जितने बने हैं सब भंवर जी की देन, और भंवर तो अलवर के राजा हैं, ये तो कराएंगे, हम तो उनकी प्रजा है। चलिए उनकी प्रजा। बाबू जी आप कुछ कह रहे थे अभी विकास के नाम पर, प्रत्याशियों के नाम पर, क्या कहना है आपका? सबसे बड़ी समस्या है पानी की, अगर ये समस्या हो जाती तो आधे से ज़्यादा वोट तो वैसे ही मिल जाएंगे उनको। आज हमने जाना अलवर लोकसभा क्षेत्र के राजगढ़ और अलवर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड, कि वे जब वोट देने जाएंगे तो उनके मन में क्या चलता रहेगा और वे क्या सोचकर ईवीएम में बटन दबाएंगे। ये जनता का मूड है, पल पल में बदलता रहता है और यही मूड 4 जून को निर्णायक साबित होगा और परिणाम के रूप में सबके सामने आएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।